हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं धर्मेंद्र और ऐसे राइटिंग का आज तीसरा लेसन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि लेसन फर्स्ट और सेकंड में हमने ऐसे की स्ट्रेटजी की बात की है। तो ये लेसन आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो लेसन देख लीजिए और उसके बाद में आपको इस लेसन पर आना है। और इस लेसन में हम देखेंगे कैसे एक ऐसे को हम इफ़ेक्टिव वे में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है, जिनसे हम पहले ही वाकिफ़ हो चुके हैं। तो आज हम एक ऐसे लेकर उसको देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाना चाहिए। तो ये ऐसे मैंने लास्ट ईयर मेंस के दौरान लिखा था, वही मैं आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ कि सबसे पहले जैसे हमने क्या करना है, कोई भी ऐसे उसके टाइटल को सही ढंग से समझना है और उसको समझकर पहले हमें उसका रफ वर्क तैयार करना है कि यूपीएससी के पेपर में हमारे पास 2 ऐसे लिखने हैं 3 घंटे में। तो हमारे पास एक ऐसे के लिए हो गया डेढ़ घंटे का टाइम। तो डेढ़ घंटे में हमें जब ऐसे लिखना हो तो आपको शुरुआत में 20 से 25 मिनट ऐसे पर रफ कार्य करना चाहिए, माइंड मैपिंग करनी चाहिए कि मुझे उस ऐसे में लिखना क्या है और कैसे रफ कार्य करते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं, वो आज हम देखेंगे। और बाद में एक वे देखेंगे देखेंगे कि अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको जो टाइटल है उसको सही से समझना है और उसको सही से समझकर आपको उसको उसको तोड़ लेना है कि मुझे इसमें लिखना क्या है। तो जैसे कि रब कार्य कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। रब कार्य के लिए हमारी जो कॉपी होती है मेंस के एग्जाम में, उसमें पीछे के तरफ रब कार्य के लिए खाली पेज होते हैं, तो आप वहाँ पे रब कार्य तैयार कर सकते हो। तो सबसे ऊपर आपको करना है ऐसे का टाइटल लिखना है, ताकि आप रब कार्य करते समय आपकी नज़रों के सामने ऐसे हो। फिर जैसे आपको लिखना है कि मुझे इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, इंट्रो पे आपको क्या करना है। तो इंट्रो में सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी है कि कोई कोट आपके पास हो, कोई पोइम हो, कोई शॉर्ट स्टोरी हो, कोई रिपोर्ट्स हो, किसी भी चीज़ से आप शुरू कर सकते हो। कोई भी मतलब आपके जो वे होता है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। और एक बात आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कोट वगैरह कहानियाँ याद नहीं रहती, तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, आप सिंपल किसी रिपोर्ट से ही उसको शुरू कर सकते हो। तो इंट्रो के लिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमारा ये पेज होता है यहाँ पे, उस पेज में आपको कोशिश करनी है कि डेढ़ पेज में आप अपना इंट्रो को ख़त्म कर पाओ। जैसे सबसे ऊपर कोटेशन या कोई कविता लिखी है आपने, फिर जैसे पैरा आपको यहाँ से शुरू करना है, थोड़ी-सी जगह छोड़ के, ताकि सुंदर लगे मतलब एकदम। फिर दूसरा पैरा स्टार्ट करो तो इसकी मतलब जो पहला पैराग्राफ शुरू किया था ना, उसके नीचे सीध से एकदम शुरू करना है, ताकि आपकी कॉपी में सुंदरता लगे। तो 3 पैराग्राफ में आपको कोशिश करनी है कि आपका इंट्रो आपको लिखना है। पैराग्राफ 2 भी हो सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, 2-3 पैरा आइडल माने जाते हैं। और आपको ये कोशिश करनी है कि ऐसे है ना पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखना है, पॉइंट फॉर्म में ऐसे नहीं लिखना है। जैसे कि जीएस के प्रश्न पत्र में हम क्या करते हैं कि वहाँ बुलेट पॉइंट, कीवर्ड इनके माध्यम से हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पैराग्राफ वे में ही लिखना है। तो जैसे कि आप रफ कार्य तैयार करते हो तो आपको ये सोचना है कि मुझे यहाँ पे कहानी, कविता ये क्या लिखनी है, आपने थोड़ा-सा रफ आइडिया करके उसको लिख लिया। फिर आप ये सोच सकते हो कि मुझे पहला पैराग्राफ में क्या लिखना है, सेकंड पैरा में क्या लिखना है, थर्ड पैरा में क्या लिखना है। और आप मेरा ऐसे पढ़ के आप देख सकते हो कि किस वे में लिखा जाना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का ये हो गया और बाद में जैसे हम बॉडी पार्ट पर आते हैं। बॉडी पार्ट के लिए आपको ये करना है कि उसके लिए भी आपको, जैसे हमारा ये पेज होता है, उसमें आप ये कर सकते हो कि बॉडी पार्ट के लिए रफ आइडिया कैसे तैयार करोगे कि जैसे इस जो ऐसे अभी हम बात कर रहे हैं उस ऐसे में 2 डिमांड है कि एक तो किसान कैसे दया का पात्र बन गया, कि उसके सामने कौन-सी ऐसी समस्याएँ हैं, और दूसरी तरफ ये है कि नवाचार क्या है, ताकि हम किसान को ना आत्मनिर्भर बना सकें और आजीविका उनकी सतत कर सकें। साथ ही साथ जैसे कि हमारा लक्ष्य भी है कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगुना कर सकें, तो नवाचार कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ रफ्तारी में ये आइडिया होना चाहिए कि कैसे आप अपने ऐसे में विविधता प्रदान कर सकते हो। तो आपको अलग-अलग बिंदुज पर है ना पॉइंट तैयार करने हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हो कि हमारे जीएस के 4 प्रश्न पत्र होते हैं, तो उनके पॉइंट याद रख सकते हो। उसके हिसाब से आप अपने एसे में विविधता ला सकते हो। जैसे कि एसे का सिलेबस में क्या है, आप अपने एसे को हिस्ट्री से जोड़ सकते हो, आर्ट एंड कल्चर से जोड़ो, सोसाइटी से जोड़ो, ज्योग्राफी से जोड़ो, पॉलिटी से जोड़ो, गवर्नेंस से जोड़ सकते हो। फिर जैसे आईआर से जोड़ सकते हो।
और फिर पेपर थर्ड में जैसे इकोनॉमिक्स है, वहाँ पे किसान है, वंचित वर्ग है, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, फिर पेपर फोर्थ में जैसे इथिक्स है। तो आप उनके सब पैराग्राफ को इंगेज कर सकते हो। आप आपके सामने ये संकट नहीं आएगा कि आप कौन से बिंदु लिखोगे या ऐसे को कैसे विविधता प्रदान करें। आपको यही ध्यान में रखना है कि जो ऐसे जितना ज़्यादा मल्टी डायमेंशन लिखा जाएगा, जितना विविधतापूर्ण होगा, उसमें उतने ही अंक लाने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और वो कैसे होगा कि आपको सिंपली ये याद रखना है कि मुझे बहुत सारे आयामों पर लिखना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बहुत सारे ऐसे आयाम हो सकते हैं। तो उन पे हमें बात करना है। तो रफ कार्य तैयार करते समय आप अपने पॉइंट लिख लो, पॉइंटों के साथ में जो भी आपके पास एग्जाम्पल, डाटा, केस स्टडी वो शॉर्ट फॉर्म में लिख लो यहाँ पे, ताकि ऐसे लिखते समय आपका एक मतलब प्रारूप तैयार हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा बॉडी पार्ट का हो सकता है। फिर कंक्लूजन पार्ट की बात करते हैं। तो कंक्लूजन पार्ट में आपको कोशिश करनी है कि कंक्लूजन पार्ट भी आपका लगभग 3 पैराग्राफ में लिखा जाए। जैसे हमारे ये पेज है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए 3 पैराग्राफ आप इनके बना सकते हो। अच्छा माना जाता है। कई बार ये देखा जाता है कि समय कम होता है, तो फिर वहाँ पे 1 डेढ़ पैराग्राफ में भी काम चल सकता है। वो समय की और परिस्थितियों के हिसाब से आप डिसीज़न ले सकते हो। तो आपका कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? कंक्लूजन में आपको कोशिश करनी है कि आपको सकारात्मक और पॉजिटिव और सॉल्यूशन वेड वे में आपको जाना है, कि आपको यहाँ ऐसा नहीं करना है कि कोई नई बात आपने शुरू कर दी, आपको उसको कंक्लूड करना है। कोई नई बात शुरू नहीं करनी है। आप उसमें एसडीजी लक्ष्य को बता सकते हो, कोई दर्शन को बता सकते हो कि मुझे इन समस्याओं का समाधान, जैसे गांधीवादी विचारधारा, बुद्ध की अहिंसात्मक विचारधारा, इनमें दिखाई देता है। कोई और सॉल्यूशन आपके सामने दिखाई दे तो आप लिख सकते हो। थोड़ा इसको पॉजिटिव सॉल्यूशन वे में रखना है। और मेरा ये सुझाव होगा कि आप यदि अच्छे मतलब समस्याओं को सॉल्यूशन बताते हो, थोड़ा सा इसमें अच्छे इंगेज करते हो कि इन समस्याओं का समाधान मुझे इस तरह दिखता है, तो कहीं न कहीं वो आपकी मौलिकता को दिखाएगा, वो आपकी सजेशन को दिखाएगा, और एग्जामिनर को लगेगा कि आप में सिविल सेवा में जाने योग्य मतलब जो योग्यता होनी चाहिए वो है, क्योंकि आप केवल समस्या को नहीं बता रहे हो, आपके पास समाधान भी है। तो इस हिसाब से आपको रफ कार्य तैयार करना चाहिए। और रफ कार्य तैयार करते समय छोटे-छोटे फॉर्मेट में आपको लिखना है कि मुझे क्या-क्या लिखना है इनमें। जो आपके जितने भी आइडिया हैं, विचार हैं, उनको आप रफ में लिख लिया, और फिर जब लिखोगे ना, तो आपके पास ये होगा कि आपका जो एशे है ना, एक स्टोरी की तरह लयबद्ध होगा, और उसमें कहीं कनेक्टिविटी का अभाव नहीं दिखाई देगा। और मेरा ये मानना है, जिसके एशे में 3-4 चीज़ें हों, जैसे आपका ऐसे है ना, अच्छा फ्लो में हो, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो, और स्टोरी की तरह हो, कोई मतलब अशुद्धियाँ, गलतियाँ नहीं हो, राइटिंग थोड़ी-सी सुंदर हो, तो आपको 150 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। 250 में से 150 नंबर आपके निश्चित रूप से आ सकते हैं। मतलब इसमें ये भी है कि आपको बड़ी-बड़ी मतलब अ, फ्रेजेज़, आइडम या हार्ड लैंग्वेज होती है, हार्ड जो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, जैसे ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि यार ये पावरफुल वर्ड है, इनको मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, वैसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य है सॉरी, कि जो आपको ये कोशिश करनी है कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का नॉलेज है, जैसे कि आपका पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, उसका जो नॉलेज है ना, वो उसमें नहीं डालना है। सामान्य बातें डालनी है, लेकिन जो ट्रेडिशनल रूप से हम देखते हैं कि जो मॉडल है, सिद्धांत है, विचारक है, उनको आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। तो अब हम देखते हैं कि एक अच्छा एसे कैसे लिखा जाएगा। और जैसे मैंने यहाँ कोशिश की कि मैं अपने एसे को एक छोटी पोएम से शुरुआत करूँ। तो ये फार्मर का मतलब ऐसे तो मैंने यहाँ कोशिश की है, जैसे कि किसान हमेशा औरों के लिए उपजाता रह गया पर खुद भूखा ही रह गया, कर्ज के भार में ऐसा डूबा कि सोता ही रह गया, मजदूर इस माटी से औरों के लिए मकान बनाता रह गया पर खुद का आशियाना ही नहीं बना पाया, बुनकर सारा जीवन बुनता ही रह गया पर अपने लिए कपन ही नहीं बुन पाया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं छोटी एक पोइम खुद से क्रिएट कर सकूँ। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इजीली पोइम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसमें एक चिंता की बात नहीं कि मैं तो पोइम क्रिएट नहीं कर सकता और मेरे नंबर नहीं आएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हर किसी की अलग-अलग कला होती है, मौलिकता होती है, तो आप अपने पर जो है ना, आपकी जो अच्छाई है उस पर फ़ोकस कीजिए। कहानी हो सकती है, बहुत कहानी से शुरुआत कर सकते हो। जैसे ये ऐसे है, तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने ये वो पोएम इस्तेमाल की यहाँ पे। तो आप कोशिश कर सकते हो कि पोएम की जगह यहाँ पे कहानी भी आ सकती है। जैसे आप इसमें ये कर सकते हो कि मैं यहाँ पे यदि ये पोएम इस्तेमाल नहीं करता, तो मैं मेरे पास एक कहानी होती। तो यहाँ पे मैं 2 कहानी से शुरू करता, स्टोरी नंबर 1, स्टोरी 2। स्टोरी फर्स्ट में एक पॉजिटिव कहानी लिखता, सकारात्मक कहानी दिखाता, जिसमें ये दिखाता कि कोई किसान है या स्पेशली कोई महिला किसान है, वो नवाचार और नई टेक्नोलॉजी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में कैसे मतलब नए आयामों के साथ कृषि कर रही है, और वो परंपरागत किसानों की बजाय 10 से 20 लाख रुपए साल के कमा रही है। तो एक पॉजिटिव कहानी होगी। दूसरी तरफ मैं एक नेगेटिव कहानी दिखाता,
जिसमें मतलब ये होता है कि किसानों की जो संकट है या किसान आत्महत्या उसको लेकर मैं बताता। तो यहाँ पे आपके पास 2 स्टोरी हो सकती है, बहुत अच्छा लिखा जाता है, उस वे में भी आप लिख सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे ये मैंने रफ फॉर्मेट और कैसे लिखना है वो बता दिया है। अब मैं अपना जो एसे है वो स्मूथली थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ी इसकी स्पीड हो सकती है तो आप पॉज़ करके भी इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे आप इस एसे को पढ़कर समझ सकते हो कि एक अच्छा एसे कैसे लिखा जा सकता है। उसका कौन-सा वे है, बहुत ही सिंपल वे में है और मैं आपको यहाँ मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, करंट एग्ज़ाम्पल उसमें डालते हैं, करंट डाटा डालते हैं, करंट रिपोर्ट डालते हैं, केस स्टडी डालते हैं, चाहे उनके पास कोटेशन, दोहे, कविताएँ नहीं हो, उन लड़कों के नंबर या सॉरी स्टूडेंट्स के नंबर हमेशा ही अच्छे आएँगे। ये मेरा मतलब एक तरह से अनुभव भी है और मैंने अपने आस-पास देखा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे कि इंट्रोडक्शन पार्ट को मैंने कम से कम 3 या 4 पैराग्राफ में लिखने की कोशिश की है और आप इसको स्मूथली वीडियो को पॉज़ करके आराम से धीरे-धीरे इनको स्लाइड को पढ़ सकते हो। यहाँ पे मेरे पास अभी थोड़ा समय अभाव के कारण मैं आपको पीडीएफ फाइल वगैरह एक्स्ट्रा से नहीं उपलब्ध करा पाऊँगा। आगे आने वाले समय में मैं आपको लिंक दूँगा, लेकिन आप जानते हो अभी एग्ज़ाम पास में है, इसलिए समय कम होने के कारण मैं आपको संक्षिप्त में ही जो मेरा अनुभव है मेंस में अच्छे मार्क्स लाने का, चूँकि लगातार बहुत सारे ऐसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो मुझसे संपर्क कर रहे थे कि आप मुझे ऐसे की गाइड बताओ, आपके लगातार अच्छे नंबर हैं। तो बार-बार मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं 2-4 ऐसे वीडियो बनाए जाएँ, जिनसे उनको भी सभी स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। और ये मेरा मानना है कि केवल हिंदी मीडियम ही नहीं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरे पास ऐसे मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो इंग्लिश मीडियम से भी हैं, जो जो हम साथ में बैठ के फिर ऐसे पर चर्चा भी करते हैं। और मैंने ये देखा कि मतलब कुछ स्टूडेंट थे या मेरे जो सहपाठी हैं, उनके इंग्लिश मीडियम में पहले ऐसे में कम स्कोर रहा है, लेकिन उसके बाद में उनका स्कोर मतलब अच्छा हुआ है। हमने सबने बैठ के मतलब उन पे बातें की कि कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनकी वज़ह से नंबर ऐसे में कम आते हैं। तो मेरा अनुभव आप लोगों के साथ मैं ऐसे ही साझा करता रहूँगा और आप आराम से इस एसे को पढ़िए और समझिए कि कैसे एक अच्छा एसे तैयार किया जा सकता है। और आप ये देखोगे इसमें काफ़ी विविधता है। जैसे यहाँ से बॉडी पार्ट शुरू हो गया। इंट्रोडक्शन पार्ट आप इसको पॉज करके देखना कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट को कैसे मतलब 2-3 पैराग्राफ में खत्म किया, उसमें क्या लिखने की कोशिश की है। और फिर बॉडी पार्ट के लिए मैंने ये नहीं लिखा कि बॉडी पार्ट शुरू हो गया, वो अपने आप शुरू हो जाएगा, वो कनेक्टिंग वे में होगा, उसको आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तो आप ये देखो कि बॉडी का पार्ट में दो डिमांड थी यहाँ पे कि कैसे किसान के साथ समस्याएं हैं और कैसे नवाचार है, तो ये दोनों थीम को पकड़ के आपको आगे बढ़ना है। तो मैंने 10-12 पॉइंट इनके बताने की कोशिश की कि समस्याएँ कौन-सी है, फिर 10-12 पॉइंट उसके बताएँ कि नवाचार क्या है। तो आप इस ऐसे को इससे अपने आप को रिलेट करना।
तो यहाँ पे ऐसे एंड होता है और आप पॉज़ करके इसको आराम से पढ़ सकते हो। तो इसमें थोड़ी-सी रिकॉर्डिंग में थोड़ी आपको समस्याएँ महसूस हो सकती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ अभी, मैं भी यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो समय अभाव में मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि अभी एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें लगाए जाएँ। बस ये इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ कि मतलब ताकि आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू वेरी मच, और आगे भी मैं ऐसे ही अपने जो हैंड रिटन एसे मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।